राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में स्थित नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय में बीएसएनएल, एमटीएनएल पेंशनर एसोसिएशन और ऑल इंडिया बीएसएनएल डॉग पेंशनर एसोसिएशन ने तृतीय पीआरसी के आधार पर पेंशन डिवीजन के लिए एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान संचार निगम पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के परिमंडल सचिव अजय कुमार त्रिवेदी और ऑल इंडिया बीएसएनएल डॉट पेंशनर एसोसिएशन के परिमंडल सचिव केआर यादव मौजूद रहे। ऑल इंडिया बीएसएनएल डॉट पेंशनर एसोसिएशन के परिमंडल सचिव केआर यादव ने बताया कि पेंशन रिवीजन के लिए आज राष्ट्रव्यापी धरना है। उनकी मांग है कि डीपी की गाइडलाइंस के अनुसार 15% बेनिफिट के साथ पेंशन रिवीजन किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पेंशन रिवीजन सरकार का दायित्व है, लेकिन सरकार इससे पीछा छुड़ाते हुए कह रही है कि बीएसएनएल अभी लॉस में है, जबकि पेंशन कंट्रीब्यूशन भारत सरकार को जाता है। ऐसे में भारत सरकार का दायित्व है कि पेंशन रिवीजन करे। वहीं संचार निगम पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के परिमंडल सचिव अजय कुमार त्रिवेदी ने बताया कि इस मुद्दे पर सब कुछ हो गया है, लेकिन अप्रैल 2023 से फाइल सचिव के टेबल पर है और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिसको लेकर हम धरना दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर 21 अगस्त से 25 अगस्त तक जंतर मंतर नई दिल्ली में ऑल इंडिया धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश भर के पेंशनर शामिल होंगे। इस दौरान सहायक परिमंडल सचिव सुदामा प्रसाद मिश्रा, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर निर्मल कुमार, जिला सचिव ए.के. सविता, जिला सचिव पंकज श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, त्रिभुवन मिश्रा, मनोज त्रिवेदी, डीपी त्रिपाठी, एन.के. मिश्रा, यूसी उपाध्यक्ष टी.डी. तिवारी, राजेश मिश्रा, एल.एस. शर्मा समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज ये हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन पेंशन रिवीजन को लेकर के है। सभी बीएसएनएल, एमटीएनएल की नॉन एग्जीक्यूटिव एसोसिएशंस का ये देशव्यापी धरना है। हमारी एक ही मांग है कि जो डीपी की गाइडलाइन है 15% बेनिफिट के साथ पेंशन रिवीजन गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। अभी गवर्नमेंट इससे पीछा छुड़ा रही है कि बीएसएनएल लॉस में है, जबकि पेंशन कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लायबिलिटी है पेंशन रिवीजन करना। तो 15% फिटमेंट के साथ, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी चाल खेल रही है। अभी हम लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पेंशन एसोसिएशंस ने कि पेंशन रिवीजन को आप बीएसएनएल से डीलिंग करिए, क्योंकि पेंशन रिवीजन की लायबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। हो गया, डीलिंग हो गया, गवर्नमेंट एग्री कर गई, फाइल में साइन हो गए, लेकिन अभी तक आदेश नहीं हुआ है। अगर वो आदेश हो जाता तो गवर्नमेंट को मजबूर होकर के हमारा पेंशन रिवीजन लागू करना होगा। उन्होंने अभी 21 जुलाई को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में किया था, पार्लियामेंट मार्च। हम पार्लियामेंट में नहीं जा पाए, जंतर मंतर पर रहे, लेकिन करीब 3,500 पेंशनर्स उसमें शामिल हुए। उसमें हमारी डिमांड शामिल थी एनसीसीपीए की काल में डिमांड्स में कि 15% फिटमेंट के साथ बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव रिटायरीज का पेंशन रिवीजन तत्काल किया जाए। तो फिटमेंट की बात है, सारे कैलकुलेशंस हैं कि कितना गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी, वो चीज़ भी कैलकुलेट हो गई है। इस समय फाइल सेक्रेटरी साहब की पास है, जैसा कि जानकारी है, पर उस पर निर्णय नहीं हो रहा है इसीलिए। और वो करीब फाइल अप्रैल 2023 तक ये उनकी टेबल पहुंच गई थी, पर अब उस पर निर्णय नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम लोग उस चीज़ को, अपनी मांग को आगे बढ़ाते हुए आज एक दिन का हम लोगों ने धरना किया है। और उसके बाद 21 से 25 तक हमारा जंतर मंतर पे फिर ऑल ओवर इंडिया धरना होगा। आप लोग 21 अगस्त से 25 अगस्त। जी हाँ, आप लोग भी होंगे शामिल? हम लोग सारे लोग, पूरे देश के लोग, पूरे भारत के लोग वहाँ पर, पूरे देश के लोग, सब जगह से लोग, जितने पेंशनर्स वहाँ मिलेंगे। और मैं आपको बताऊँ, पेंशनर की संख्या कम नहीं है, करीब जहाँ तक है 3.5 लाख पेंशनर्स हैं बीएसएनएल एमटीएनएल के, क्योंकि हम लोग सब ओरिजिनल डीओटी के एम्प्लॉई हैं। जब हम ऑब्जर्व हुए तो हमें कहा गया था कि आपको पेंशन मिलेगी, और इसीलिए हमको पेंशन मिलती भी है। पर हमारा पेंशन का रिवीजन जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का हो रहा है, सीपीसी के हिसाब से हो रहा है, 7 सीपीसी के हिसाब से, वैसे ही हमारा 3rd पीआरसी के हिसाब से भी हमारा पेंशन रिवीजन होना चाहिए, और वो होना चाहिए 1/1/2017 से।